नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खबर। 15 मार्च से बदल जाएगा डीए का नियम। कर्मचारियों को अब इतनी ज़्यादा मिलेगी सैलरी, महंगाई भत्ते में होगी ज़बरदस्त बढ़ोतरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कौन से बदलाव होने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। मार्च में केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा, जिसमें 4% की बढ़ोतरी होगी। कुल लागत 50% पर पहुंच जाएगी, लेकिन इसके बाद गणना बदल जाएगी। मार्च में डीए बढ़ोतरी के बाद उसकी दोबारा गणना की जाएगी। दोस्तों, 29 फरवरी से अगली मूल्य वृद्धि की गणना के नंबर आ चुके हैं। जुलाई 2024 में डीए बढ़ोतरी की गणना एक नई पद्धति या फिर यूं कहीं कि एक नए फॉर्मूले का उपयोग करके की जाएगी। इसका कारण यह है कि 50% महंगाई भत्ता हो गया है। दोस्तों, जैसे ही महंगाई भत्ता 50% होगा तो उसे फिर से शून्य कर दिया जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होने जा रही है और यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू की जाएगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। दोस्तों, 50% महंगाई भत्ता के बाद केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। श्रम मंत्रालय 2016 में एक 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ते की गणना का फॉर्मूला भी बदल दिया था। 2016 में श्रम मंत्रालय ने वेतन भत्ते की गणना के आधार वर्ष बदल दिया और वेतन दर सूचकांक की एक नई सीरीज जारी की। श्रम विभाग ने कहा कि 2016 बराबर 100 के आधार वर्ष के साथ नई WRI श्रृंखला ने पुरानी श्रृंखला को 1963-1965 के आधार वर्ष के साथ बदल दिया। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन की गणना के लिए कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर डीए की गणना करनी होगी। अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 25,000 रुपये है तो उनका महंगाई भत्ता 25,000 रुपये का 40%, कुल मिलाकर हुआ 11,500 रुपये। इसी तरह अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर वाले लोग भी उनकी भी बेसिक सैलरी के हिसाब से गणना की जाएगी। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार करे केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से मिल गया है बड़ा झटका। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य पंकज चौधरी ने कहा है कि सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। तो दोस्तों, देश भर में लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को दोबारा शुरू करने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया है। जैसे जैसे चुनाव का मौसम आ रहा है, उनकी मांगे भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की मांग पर बहस शुरू हो गई है। एक तरफ ऐसा लग रहा है कि सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का समर्थन नहीं करेगी और दूसरी ओर चुनाव को देखते हुए विपक्षी दल लगातार पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की नीति पर चल रही हैं। साथ ही आगामी चुनाव में कोई पार्टी अपनी बहाली का सवाल उठाकर मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।